अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्रीमती अनुराधा शरद पारधी नागपुर महाराष्ट्र से अपना अनुभव लिखते हुए कहती हैं, मेरा विवाह 1967 में हुआ था। पहले गुरुदेव को मैं नहीं जानती थी। ससुराल आई तो वहाँ घर का वातावरण बिल्कुल अलग था। गायत्री माता की पूजा होती थी और गुरुदेव की चर्चा घर में होती रहती थी। विवाह होने के 1 वर्ष के अंदर ही मुझे पूज्य गुरुदेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नागपुर में हम लोग रहते थे। नागपुर के कार्यक्रम में जब गुरुदेव आए तो उनके पुनीत चरणों से हमारा घर भी पावन हो गया। पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके मुझे अपार प्रसन्नता हुई। परिवार के लोगों से पता चला कि गुरुदेव के दर्शन फिर से हो सकेंगे। यह जानकर मुझे और भी सुख संतोष मिला। उसके बाद दोबारा जब गुरुदेव हमारे यहाँ आए तो मेरी बेटी छोटी सी थी। गुरुदेव के आने से घर का माहौल चैतन्य हो उठता था। घर में मंगलमय वातावरण हो जाता था। हवन होता था। सब लोग उनके दर्शन करने, आशीर्वाद लेने पहुँचते थे। मैं जब कभी भी उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात हमारे समक्ष होते थे। परम सुख और आनंद तो भरपूर पाते थे, पर शायद उन्हें ईश्वर रूप में समझ नहीं पाते थे। मेरे सास ससुर मथुरा तपोभूमि में रहकर कार्य करते थे। ससुर जी अखंड ज्योति का अनुवाद मराठी में करते थे और सासू माँ चौके में अनाज इत्यादि की व्यवस्था में हाथ बटाती थी। मेरी सासू माँ बताती थी कि गुरुदेव जब मथुरा छोड़कर जाने लगे तो सब लोग रोने लगे। माँ के शब्दों में जैसे भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा गए हो तो गोकुलवासी व्याकुल हो गए थे, उसी तरह का वातावरण गुरुदेव के मथुरा से हरिद्वार जाते समय हो गया था। हम लोग शांति कुंज आते थे, गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे, उनसे बातें करते थे। उनके प्रवचन में बातों में इतनी करुणा थी कि सुनने वाले उसमें डूब जाते थे। गुरुदेव के साथ समय बिताने का एक प्रसंग मैं भुला नहीं पाती। घर में लड़की की 10वीं की परीक्षा हो चुकी थी। बेटी, बेटा और हम दोनों चारों लोग 8-10 दिन शांति कुंज में रहेंगे यह सोचकर यहाँ आए थे। दोनों बच्चों को गुरुदेव ने दीक्षा दी और उन्हें कलावा बांध दिया और इनको कहा, शरद जाओ, बच्चों को गंगोत्री यमुनोत्री घुमा लाओ। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन पतिदेव बोले कि गुरुदेव हम तो कुछ पैसे लेकर नहीं आए। गुरुदेव बोले, जा ऑफिस से ले ले, बाद में मनी ऑर्डर कर देना। ऐसी छोटी छोटी अनेक घटनाएं हैं जिसमें उनका प्यार बच्चों के लिए झलकता रहता था। जीवन में कुछ न कुछ होता रहता है। 1989 में एक बार बेटी का एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में खून से लथपथ पड़ी थी। किसी ने उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। इन्होंने जब गुरुदेव को फोन किया, बताया कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। गुरुदेव बोले, बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वह एक्सीडेंट काफी बड़ा था, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से 4 दिन बाद ही बेटी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर आने के कुछ ही समय बाद वह बिल्कुल ठीक हो गई। बेटा भी छोटा सा ही था। उसके सिर पर एक गोला सा उभर आया। उस समय मात्र उसकी उम्र 1-1.5 वर्ष की थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कह दी थी। मैं बहुत अधिक डर गई थी। इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन कैसे होगा? किंतु गुरुदेव ने आश्वासन दिया और कहा, डॉक्टरों को अपना कार्य करने दो, उसे कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन कराया गया। बेटा कुछ ही समय में पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया। हमारे जीवन में समस्याएं काफी लगी रही। कोई भी कार्य सरलता से नहीं होता था, लेकिन गुरुदेव के पास समस्या रखते ही मन हल्का हो जाता और जैसे तेजी से कठिनाई आती उसी तीव्रता से चली जाती थी। एक बार पतिदेव की बस की दिल्ली जाते समय किसी गाड़ी से टक्कर हो गई। गाड़ी के कांच टूट गए और वह गाड़ी से बाहर दूर जाकर गिर गए। कांटों में एक साइड जाकर गिरे थे। कई लोगों को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, पर इन पर किसी की नजर नहीं पड़ी। कुछ समय बाद वहां एक गाड़ी आकर रुकी। रात का समय था। उसमें से एक आदमी उतरा और उठाकर उनको हॉस्पिटल ले गया। उनका इलाज कराया। दिल्ली से इनका नागपुर जाने का टिकट था। वही आदमी अपनी गाड़ी से स्टेशन लेकर गया। नागपुर की गाड़ी में बैठाकर चला गया। हमारा विश्वास है कि रात के अंधेरे में बचाने आने वाला गुरुदेव के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता। पग पग पर वही अपनों का ध्यान रखते हैं। उनकी सुरक्षा, उनका कल्याण करते रहे। हमने माता जी और गुरुदेव को प्रत्यक्ष रूप में देखा है। उनका स्नेह दुलार पाया है। नए परिजनों ने उन्हें सूक्ष्म रूप में पाया है, अनुभव किया है। किंतु एक सत्य अकाट्य है कि वे गुरु साक्षात अवतारी चेतना है। उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा को दृढ़ रखकर उनका संरक्षण आज भी अनुभव किया जा सकता है। इस सत्य घटना में आपने सुना कि स्वयं परम पूज्य गुरुदेव
अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। खुद गए और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट किए और ठीक होने के बाद स्टेशन स्वयं जाकर बैठाए जहां उनका गंतव्य स्थान था और उसके बाद वापस आए। तो वैसे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो अपने प्रत्येक बच्चों का हर क्षण हर पल ध्यान रखते हैं। हम अपनी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण को निरंतर बढ़ाते रहें तो हम उन्हें हर पल अपने साथ महसूस कर सकते हैं। जय महाकाल।